अब लौट चले नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का यह गीत जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे बेहद पसंद आया। इसी फिल्म के दूसरे बेहतरीन गीत जैसे कि मेरा नाम राजू घराना अनाम बहती है गंगा जहां मेरा धाम, या ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा रोको कोई, ये गीत भी मेरे दिल को मोह चुके थे। उन दिनों हर नई फिल्म सबसे पहले बड़े शहरों में दिखाई जाती थी, फिर काफ़ी समय के बाद छोटे शहरों के सिनेमा घरों में इनका दीदार होता था। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है यूं तो बड़े शहरों में 1960 में रिलीज हो गई थी, लेकिन हमारे शहर सहारनपुर में 1961 में पहुंची। मेरा दिल इस फिल्म को देखने के लिए बेताब था और मैं इस उधेड़बन में था कि किस तरह से फिल्म देखी जाए। ऐसी बात नहीं कि पिताजी ने हमें कभी कोई फिल्म ना दिखाई हो। 1956 में मैंने अपने जीवन की पहली फिल्म उड़न खटोला माँ और पिताजी के साथ ही देखी थी। उसके बाद फिल्म जन्म जन्म के फेरे और चक्रधारी भी पिताजी ने दिखाई थी। इन फिल्मों के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वे किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते थे। फिल्मों और संगीत की तरफ पिताजी के सख्त तेवर को देखते हुए इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खुद से किसी फिल्म को देखने की फरमाइश कर सकूं। जो उन्होंने दिखा दी बस हमने वही देख ली, आगे पूर्ण विराम। उन्हीं दिनों जन्माष्टमी का त्यौहार पड़ा जो सारे शहर की तरह हमारे मोहल्ले में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। फिल्म देखने की योजना मेरे दिमाग में पहले से ही तैयार थी। त्यौहार की रौनक देखने के बहाने मैं घर से निकला और जन्माष्टमी की झांकियों से किनारा करते हुए सीधे सिनेमा हॉल जा पहुंचा। त्यौहार और छुट्टी का दिन था और सिनेमा हॉल के बाहर बहुत भीड़ थी। किसी तरह टिकट खिड़की पर पहुंचा तो पता चला कि मेरे पास बस इतने ही पैसे थे कि सबसे अगली पंक्ति की टिकट मुझे मिलेगी। खैर मैंने पैसे लिए और टिकट मेरे हाथ में आ गई। इससे पहले कि मैं अपना छोटा सा हाथ टिकट खिड़की से बाहर निकाल पाता, 3-4 हट्टे कट्टे मजबूत से हाथ भी टिकट लेने के लिए खिड़की के अंदर चले गए और मेरा हाथ उनके बीच में फंस गया। हाथ निकालने के लिए खींचातानी तो की, मगर डर ये भी था कहीं टिकट गिर या फट ना जाए। बहुत जद्दोजहद के बाद हाथ और टिकट किसी तरह से खिड़की से बाहर आए और मेरी सांस में सांस आई। कुछ और धक्का मुक्की के बाद आखिरकार मैं टिकट ले सिनेमा हॉल के अंदर जाकर पहली पंक्ति में बैठ गया। फिल्म का पर्दा मेरे मुंह को आ रहा था। फिल्म शुरू हुई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राज कपूर जी पर फिल्माया गीत शुरू हुआ। मेरा नाम राजू घराना नाम बहती है गंगा जहां मेरा धाम। राज कपूर जी गंगा नदी में एक नौका में बैठे हुए हाथ में डफली लिए ये गाना गा रहे थे। खुशी और उत्साह की मिली जुली भावनाओं के बीच में 10 साल का बच्चा गाने का आनंद ले रहा था। अगले ही सीन में डाकुओं ने हमला कर दिया। वे घोड़ों पर सवार हाथों में बंदूकें लिए गांव वालों पर गोलियां चला रहे थे और गांव वाले छुपने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। इस कोलाहल में मवेशियों में भी भगदड़ मच गई। डाकुओं ने घर लूटे और उनमें आग लगा दी। फिर पुलिस वाले आए और उन्होंने डाकुओं का पीछा किया। उधर गोलियां चल रही थी और शोर शराबा हो रहा था और दिल को दहला देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। इधर मेरा छोटा सा दिल डर के मारे कांप रहा था। जैसे ही प्राण साहब डाकू के रूप में अपनी मोटी मोटी आंखों और रोबीली मूंछों के साथ हाथ में बंदूक लिए पर्दे पर प्रकट हुए तो मैं तो बहुत डर गया भाई।
चुपके से उठकर हॉल से बाहर निकल आया और घर की तरफ दौड़ने लगा। वापस आकर मोहल्ले में जन्माष्टमी की पूजा के मंडप में चुपचाप बैठ गया। माँ से झूठ बोलने का बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास आधा सच मौजूद था। पूजा में तो मैं गया था ना, चाहे उसकी वजह कुछ भी रही हो, जो आप और मैं समझ ही गए हैं। इस किस्से के 2 साल बाद मैंने एक तांगे पर इस फिल्म के पोस्टर दोबारा देखे और जो सुना तो कुछ इस तरह था। लोगों की भारी फरमाइश पर फिल्म जिस देश में गंगा बहती है आपके शहर में एक बार फिर दिखाई जा रही है। ये सुनकर मेरे दुर्मन जाग उठे। आपने सही सोचा, मैं ये फिल्म देखने दोबारा गया, मगर इस बार अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्तों की टोली के साथ गया। पूरी फिल्म देखी, वो भी बिना डरे और बड़े आनंद के साथ। इस बार प्राण साहब की मोटी मोटी आंखें, रोबीली मूछें और घोड़े पर सवार गोली चलाते हुए डाकू मुझे डरा नहीं पाए। अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था।